जटाकटा हि संभ्रमन् भ्रमन् निलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि. It was written by Ravana. As most people think he's a villain, he was for what he did. लेकिन प्रैक्टिकल रीजन की वजह से अभी तक कहते हैं कोई कैलाश पर्वत पे चढ़ नहीं पाया आज तक. it is the abode of energies, including alien energies. Only 2 or 3 people have been able to climb up. You know that? There is one. If you go to a temple and वहाँ पे शिवलिंग है तो आप चढ़ेंगे ना उसके ऊपर. हम जैसे लोगों के लिए वो शिवलिंग है. कैलाश पर्वत ही महादेव है. आपने एलियंस की बात की. मानसरोवर एंड कैलाश एंड दैट सेक्टर ऑफ हिमालयाज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो सबसे ज्यादा है. अच्छा. It attracts certain advanced alien beings come to take a dip in the Manasarovar because that's one of the purest waters on earth. We as a group when we went there, we were told वहाँ मत जाओ. देखा तो वहाँ पे because in the snow there were a lot of clothes scattered. कोई तो गया होगा. कोई तो नहीं, काफी सारे. There was an avalanche. एक फैमिली पर्सन है, एक बंदा है, उसको क्या इन सब चीज़ों से स्पिरिचुअलिटी के लिए अलग होना ज़रूरी है? योर प्रोफेशनल लाइफ, योर एजुकेशनल लाइफ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. स्पिरिचुअलिटी शुड हेल्प इन दैट. साधक अलग होता है, सन्यासी अलग होता है. ही इफ इट गेट्स too much at too early age, he gets confused. I met a couple of youngsters. वो इतने गए हैं स्पिरिचुअलिटी में, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करना वो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन too much कि वो जब भी बात करते थे मेरे से, I could not understand what they were talking. Reciting a shloka every day after your snana is something that I will tell you will reduce that stress. A shloka a day or a stotram a day keeps both apple and doctor away. महादेव को हम भूतनाथ कहते हैं, प्रेतनाथ कहते हैं. क्यों? हमारा परसेप्शन अबाउट भूत एंड प्रेत इज नॉट द सेम एज द परसेप्शन ऑफ महादेव. महादेव के लिए वो सब एनर्जीज हैं. मेरा एक एक्सपीरियंस था. आई वाज इन फिजी आइलैंड्स. इट वाज इंटरेस्टिंग दैट उस रूम में ऑलमोस्ट एवरी नाइट अराउंड 2:33 आई कुड लिटरली हियर whispering sounds like this. It was only later I realized. I was told, बोला अबे साले पहले क्यों नहीं बताया? Hotel was built on. You also went to Kailash and you have been with so many aghoris. In this life also, do you want to learn some vidya, something? एक कोई विद्या आपको learn करनी है कुछ है? Why you have been behind them? If you see a king cobra or you see a Russell's viper, दूर से आप देखोगे, you will really appreciate its beauty. उसके जो डिजाइन है रसल्स वाइपर का, लेकिन आप नजदीक जाओगे वो घूम के भी आ सकता है 3 feet up and bite you. So don't disturb them. तो अघोरी भी if you see from a little bit of a distance with complete surrender, फिर you will start appreciating them. उनकी beauty is inside, not outside. What you define as an aghori? एक ऐसा साधक जो completely total devotion से वो महादेव को ही believe करते हैं और उन तक पहुंचना चाहते हैं, बिकमिंग वन विद द एनर्जी ऑफ महादेव. और वो करने के लिए देयर आर 2 ways, लॉन्ग कट एंड शॉर्ट कट. इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, सुबह बोलता है कि मेरे को अघोरी बोल रहा है कि चाकू उठाओ और वो छोटा वाला मत उठाओ, बड़ा वाला उठाओ, और ये जो लाश पड़ी है इसकी आँख, बाई आँख को निकालो. क्या था ये? Since you also have kids, since you also have a family, and you say that I'm a sadhak also, or maybe I was an aghori also. So collectively all these, एक फैमिली पर्सन है, एक बंदा है, उसको क्या इन सब चीज़ों से स्पिरिचुअलिटी के लिए अलग होना ज़रूरी है? और बीइंग विद ऑल दीज ही स्टिल कैन बी अ स्पिरिचुअल पर्सन? आई थिंक यू हैव जेन्युइनली आस्क्ड मी अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बिकॉज ये कंफ्यूजन हर एक में होता है. हाँ. मेरे में उतना नहीं था बिकॉज मेरे गुरु हैं. तो आई विल आंसर इट. When you are growing and when you get connected to prayers, puja part, if you get too much into it at an age which is a bit early, 2 things happen. Either you
completely go in that direction. you spare your path to Sannyas. sannyas. हाँ. साधक अलग होता है, सन्यासी अलग होता है. मतलब सन्यासी इज अ साधका, बट साधका नीड नॉट बी अ सन्यासी. सन्यास मतलब वो छोड़ के चला जाता है. दैट्स वन. द अदर इज he, if it gets too much at too early age, he gets confused. He looks at a girl, I'm talking about a youngster, उसको attraction होता है, उसको confusion भी होता है कि करूँ क्या, because मैं तो भगवान, no, I feel therefore in the right amounts you have to practice spirituality. Your professional life, your educational life, वो बहुत important होता है. Spirituality should help in that. It has helped me. मंत्र जब भी मैंने लिया, उसके पहले जब भी मैं पुस्तक पढ़ता था, तो हाँ, तभी एक ऐसा भी स्थिति आई थी कि I felt like taking sannyas when I was much young. For some reason it did happen, of course. It did not happen, but वो था thought. मेरे गुरु आए. Then I understood कि it's not easy. अच्छा लगता है पुस्तक पढ़ने से, लेकिन रियलिटी में इतनी ईजी नहीं है. जब भी वो आता है तभी हम उतना सोचते नहीं, वो हो जाता है. What has spirituality done when you do it in small, healthy proportions, not too much, is it creates tremendous clarity in the mind and conviction. Conviction आ जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ. क्लियर हो जाता है, कन्विक्शन आ जाता है कि मैं मेरा काम में कितना ध्यान दे रहा हूँ, कितना देना चाहिए. सो दैट क्लैरिटी गोज एवरीवेयर. यू सी अ गर्ल, you realize that I cannot afford to just play around and just do some time pass romance. Correct or wrong? हाँ. What is right or wrong? Exactly. You are able to discriminate or differentiate between what is right and wrong. Correct. एक विवेक बुद्धि निर्माण होती है. विवेक बुद्धि बोलेंगे. हाँ, ठीक है. That spirituality does to you. And it will help you in making your decisions then. Like I said, you meet a spouse, maybe somebody like a girl meets a boy meets a girl. If you're spiritual, you'll be more mature enough to understand कि ये क्या हो रहा है. Should I go ahead? Am I just doing this because it's only momentary? ये सब आत्मचिंतन होता है. That is because of spirituality. So which means a corrective measure, अगर आप थोड़ा एक लिमिट में हो या उसको ठीक तरीके से कर रहे हो, तो स्पिरिचुअलिटी अपन अपनी लाइफ में ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैंने ऐसे लोगों को मिला हूँ. आई मेट अ कपल ऑफ यंगस्टर्स. वो इतने गए हैं स्पिरिचुअलिटी में, जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करना, वो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन टू मच. कि वो जब भी बात करते थे मेरे से जनरली ऐसे कैसा, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे वर टॉकिंग. एक अलग ही कॉन्टेक्स्ट में बात करते थे. एक ऐसा भी बंदा है जिसने अभी तक शादी नहीं की है, वो टेम्पल भी नहीं जाता है, मतलब उसका स्पिरिचुअलिटी कुछ अलग टैंजेंट पे चला गया. ही इज कंफ्यूज्ड एंड नाउ ही इज रीच्ड अ पॉइंट इन टर्म्स ऑफ हिज एज कि कोई उससे शादी नहीं करेगा बिकॉज ही इज आई थिंक क्रॉस 40. ओहो. वो he was confused. That is why it is important to have a guru. Because गुरु आपको मार्ग दिखाता है. सही समय पे रोकेगा, सही Absolutely. जगह पे रोकेगा. ओके. मेरे लाइफ में वो आए, इसलिए आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि एंड गुरु ऐसे कि वही करो यही करो नहीं, जो आप कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, आपने आत्मचिंतन किया उसके बारे में. आई वेंट टू माई गुरु व्हेन आई केम बैक फ्रॉम कैलाश. आई थॉट and I did my own study and I said I want to become a corporate trainer, and I was 28 years old. Not a good age. Typically you get into training later, but I wanted to do on communication because I was a marketing person. I went to my guru heard me. मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ आपको. After I came back from Kailash, I said I've thought about this, Swamiji, and I want to take it up. Swamiji said, have you thought about it? Have you looked at the pros and cons, prospects and consequences? Swamiji used those words. Have you properly studied it? मेरा उत्तर उतना से क्लियर नहीं था, कन्विंसिंग नहीं था. So Swamiji said,
गो, सोच लो, प्रॉपर स्टडी, मतलब स्टडी करो. आई टुक some time. I went back. I didn't decide. When I came back, I had done the pros and cons. I put it up. I put that up in front of Swamiji, and then Swamiji took literally, say, a minute or maybe a little less than a minute. जब भी उनका 1 minute is for me like half an hour. बैठे थे ऐसे सोच रहे थे. Then he said, go ahead. Then he said a couple of things. ये be careful of this, that. In terms of my what I have to work on, but. And they said you'll do well. Look, I think in Sanatan there is something. कहते हैं ना, हमारे सनातन में एक अपना श्लोक है. विद एनीथिंग, पूजा पाठ भी शुरू हो रहा है तो इसी से शुरू हो रहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. सो हाउ टू फाइंड दैट गुरु, बिकॉज अ यंग एज 23-year-old बॉय और गर्ल, दे डोंट नो, मतलब उनको क्या पता कौन गुरु है और किसको बना लूँ जाके गुरु कि वो मुझे सही बात दिखाएगा. True. And आज की दुनिया में it's a risk to just search for a guru, right? Because you have to be very careful. So I would say that you have to pray for a guru. You cannot search. मतलब you can't physically search. You have to pray for a guru. I was born in a community of Chitrapur Saraswat Brahmin, Konkani speaking. I'm a proud Chitrapur Saraswat Brahmin. हमारे कम्युनिटी में वो लीनिएज था, ऑफ गुरु परंपरा थी. तो मेरा इट वॉज माई ब्लेसिंग दैट आई वॉज बॉर्न. तो गुरु आ गए मेरे पास, एज इन मेरा बर्थ ही उस फैमिली में हुआ जो बिलोंग करता है उस परंपरा में. बट फॉर एनी बडी, बिकॉज देयर आर पीपल हु आस्क मी कि मुझे गुरु चाहिए, बोले चॉकलेट नहीं है, यू कैन नॉट. चाहिए क्या होता है? यू हैव टू ओनली प्रे. यू माइट गेट इट इन दिस लाइफ or in the next life, maybe after this 2-3 months or 2-3 days, it depends, but you have to intensely desire to have a guru. पहले तो पता करो गुरु होते कौन हैं. Some people don't know that, they just want a guru. क्या है गुरु कैसे होता है? वो क्या साउंड है क्या गुरु? Guru is he or she who takes you away from ignorance and feeds you with wisdom. अच्छा, एक गुरु हो गए जो हमारे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं हमें, हम उनको भी कहते थे कि हमारे गुरु जी हैं. पहले तो आचार्य हुआ करते थे, गुरु जी हुआ करते थे वैदिक स्कूलों में उनमें. एक हो गया जो ये वाले आपके कि आपको एक लाइफ पाथ की तरफ ले जाएंगे. करेक्ट. ठीक है. बट टुडेज एरा 25 जहाँ हम जी रहे हैं, इसमें ना अब ये चीज़ यंगस्टर्स के लिए तो खैर ऑलमोस्ट ख़त्म ही है. दे डोंट थिंक अबाउट दिस टू मच स्पिरिचुअलिटी और एक गुरु. बट एक सर्टेन एज आती है जहाँ पे जाके वो रियलाइज़ करते हैं कि अब हमें गुरु दक्षिणा लेनी है और एक गुरु का मंत्र लेना है. सर्टेन एज आती है जहाँ पर उनको वो चीज़ रियलाइज़ होती है. तो वो क्या है? देयर इज़ अ वो कहते हैं ना कि इलिट वेव थ्योरी में ऐसे होता है कि ऊपर नीचे होता रहता है. एंड दैट वेव ऑफ अप एंड डाउन स्टार्ट्स आफ्टर सर्टन एज. टिपिकली जब तक माता पिता का उनका छाया होता है, घर में रहना, सब कुछ, स्कूल विल, when they start working, when they start getting involved in relationships maybe, then the real test starts, the wave starts, up, down. When the down starts, when they realize that उनको job नहीं मिल रहा है, broken, they are broken, हाँ, frustrated, broken, they find that मुझे मेरी शादी हो नहीं रही है. Examples बता रहा हूँ मैं आपको. That's a down part. That is when they remember they need somebody. I want to just add one more thing to all the people who are watching, that Guru के लिए please pray करो. Demand मत करो, pray करो. But what can you search for? Our mentors. मेरे लिए विनीत भटनागर, my first boss, is my mentor. Why? Because whenever I'm going through a down, I go and meet him. That's very true. I call him my charging point. I get charged up. Because Vineet sir, I call him as Vineet sir, he will always give me the advice which is not what I like or not like, what is good for me. Irrespective. तो गुरु के लिए प्रे करते रहो, लेकिन मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है. करेक्ट. सो दैट इज़ व्हाट वी वांटेड टू नो एंड वी गॉट द आंसर. सो दिस मीन्स कि अभी यंग एरा के लिए इट्स नॉट लाइक कि वो साफ़ा पहन के कोई आएगा और वो आपको यूँ आशीर्वाद देगा और वो, या फिर आप पहुँच जाओ राम रहीम जी के आश्रम में, वैसा वाला नहीं है. नहीं. इट्स लाइक गुरु कैन बी योर मेंटोर ऑल्सो.
If you have a guru, nothing like it. But then in the world of today, don't keep searching, because you are not sure whether they're genuine or not. Guru आएंगे, but you have to pray. But in the meantime, have a mentor. यू ऑलरेडी आंसर्ड दिस, बट समहाउ अगर थोड़ा सा इस पे एक और बात कर लेते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से इस चीज़ का पूरा हीलिंग है, आपके डिप्रेशन का, एंजाइटी का, या इन चीज़ों का जो भी आपके अराउंड में चल रही है. Can I answer that? हाँ. If, for example, I'll speak my own example. I was expecting to get 80% in an exam of my life. कोई भी एग्जाम आप उसको एसोसिएट कर सकते हो. आई एम सेइंग एग्जाम ऑफ माई लाइफ. एंड आई वाज सेइंग दैट 80 ने तो कम से कम 75% तो आएगा. इतना आई एम कॉन्फिडेंट. व्हेन आई गो टू कलेक्ट माई रिजल्ट, my name is not in the list at all. I failed. It's a shock. Many people have gone to the extent of even committing suicide because of what other people will say. What you will only say to yourself, वो एक बात होगी. But बड़ा शेर बन रहा था. हाँ. I have seen that. I mean, we have seen such situations, which is very sad. उसी सिचुएशन में हाउ विल स्पिरिचुअलिटी हेल्प? इट बेसिकली मेक्स यू मोर मैच्योर इनफ. ए. बी, इट मेक्स यू इंटरनली वेरी कॉन्फिडेंट. सी, थर्ड पॉइंट, इट विल हेल्प यू टू डू डीप एनालिसिस. रूट, उसको कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस, RCA. कि क्या हुआ? वॉज आई ओवर कॉन्फिडेंट? It may lead to other actions. You may go to the question paper. हाँ, कि next time. So spirituality does that to you. आपके पूरे senses को, जिसे आपने पहले भी कहा, your eyes, your ears, all your senses. In fact, I go to the extent of saying all the cells of your body, all the nerves of your body, all the organs, all the senses, all of them. If you're spiritually very vibrant, all these will help you. They'll support you to become all this, like I said, confident, clear, more introspective. मतलब आप खुद का चिंतन करते हो. When you go back to the society which is क्या है, आप फेल हो गया, you become, no, you say हाँ, you show हाँ यार क्या हो गया, but internally you're strong. Redo it with a better approach. Exactly. It gives you tremendous. The last point is it motivates you. Spirituality will actually inspire you. That's why every student, and I've learned this from Swami Vivekananda, mantra jap karna bahut zaruri hai. At least if you're following the footsteps of, or you're following the of Mahadev, you believe in Mahadev, then do Om Namah Shivaya. कुछ नहीं तो at least हाँ, कुछ प्राणायाम तो करो यार. Something, हाँ, शांति के लिए. Even singing bhajans. For example, when I am a bit stressed, because वो तो सबको होता ही रहता है, ऊपर सभी नीचे. को होता है दिन रात कुछ ना कुछ. I love to chant, but I also love to sing. For example, I'm not a singer, but I just give the try करता हूँ. तन्मय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मन. तन्मय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मन. नील अनाविल मौन गगन, नील अनाविल मौन गगन. गीत सुनाता बहे पवन, गीत सुनाता बहे पवन. अष्टमूर्ति का दिव्य नटन, अष्टमूर्ति का दिव्य नटन. अखिल जगत अनुपम आंगन, अखिल जगत अनुपम आंगन. तन्मय हो जा मेरे मन,
शिवमय हो जा मेरे मन. I don't think I've sung any time there before. So when I am in the same situation, I do something different. बोलो. So when I am in this situation, so I start वो वाला अनूप जलोटा जी का एक भजन है. अच्छा. हाँ, कि बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, वाह. मुख वो है जो हरि नाम का चिंतन किया करे. क्या बात है. मैं इसमें जाता हूँ. You sing very well. You sing very well. So मैं इसमें जाता हूँ. क्या बात है. But you got the तात्पर्य of this. Right. कि melody हाँ. and meaning both come together and they can also help us. So this is itself a meditation. Absolutely. अच्छा मयूर भाई, आप मौत के बाद जो पोस्ट लाइफ है, पास्ट अगली लाइफ है, नेक्स्ट लाइफ, उसमें बिलीव करते हो? Yes. ऑब्वियसली करते हो क्योंकि बुक ही लिखी है. हाँ, नहीं बिलीव तो करता हूँ. और आई ऑलमोस्ट हैड वो सॉरी नियर डेथ एक्सपीरियंस, राइट. आई बिलीव इन द फैक्ट दैट कर्म जो हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है, वेदर इट्स अ गुड फल और अ बैड फल, लेकिन फल मिलता है. इट्स अ कैरी फॉरवर्ड बिकॉज आई बिलीव इन द सोल. The consciousness that resides in the soul is covered with the body. जो मयूर कलबाग है, soul will इसकी इसका हो गया, अभी ये लाइफ हो गया, चलो और एक लाइफ में, जब तक it reaches the point where it says हो गया. मेरा सवाल यही था नेक्स्ट कि अंत क्या है इसका. Is going, I'm only sharing what I have understood, is going beyond the cycle of life and death. To reach a point where you see the cycle but you are not part of it. और ऐसे है ना. इंटरेस्टिंग. Yes, you can be a witness कि चल रहा है. अभी उस एंटिटी को लोग बोलेंगे भगवान है या देवदूत हो गया. हाँ, बट वो एक सोल है that has reached that. उनका हो गया सब. हम लोगों में सनातन धर्म में ज़्यादातर अपन पहले देखते थे ऋषि जो होते थे, देवर चैंटिंग, और उनकी तपस्या जो होती थी वो मोक्ष के लिए होती थी. मॉडर्न टर्म्स में सैल्वेशन बोलते हैं. तो मोक्ष मिलने के बाद क्या होता है, होता कैसा है, मतलब क्या है मोक्ष? That is a state where a drop goes back into the ocean. When a drop goes back into the ocean, you don't know where the drop is. So when you merge with that super consciousness, you're no more an individual. There is no individual part only. तो ये प्रश्न ही नहीं एग्जिस्ट होता है. You're not anything. You're just in a state which is total happiness because you're not connected to the ups and downs of cycle of that life and death. कुछ नहीं, हो गया सब कुछ. खत्म. The drop doesn't exist for it to think कि अभी क्या मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. मैं हूँ ही नहीं. I am now this. I'm the ocean भी नहीं होता because ocean itself is a big drop. I hope you're getting my point. I got it. अच्छा, आप चूंकि सनातन के बारे में भी काफ़ी बात करते हो, सो एक संस्कार होता है 13वीं संस्कार, त्रयोदशी संस्कार. सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वन, एंड सेकेंड, nowadays a lot many people think is ना 13वीं संस्कार में नहीं खाना चाहिए, या उसमें खाना क्यों बनता है, there is a death, 13th day of someone's death, why there is वो खाना वाना बनने वाला रिचुअल हो रहा है. तो ये इसके में थोड़ा बता. I can answer you from my experience, especially after my father passed on, because when you see other people, you're called also for some function, 13वीं को बुलाते हैं. So my answer is this. All this that we are referring to as 13वीं, 10th day, 11th day भी होता है, 12th day, 13वीं, is connected to making sure of the passage of that soul into a different dimension. Helping उसको मदद करना है soul को to transition into a different plane of consciousness. उसको आप next life बोलो, you say merging with the ocean, वो that's different. It depends upon the karma. But ये जो पूजास होते हैं, it is to make sure, it is like guiding. It's a process of guidance
दैट इज वाई उन दिनों के लिए पुरोहित घर पे आता है, जैसे मेरे घर पे भी आए. एंड आई आस्क द पुरोहित, ये क्यों आप कर रहे हो? बिकॉज व्हेन यू गो टू समबडी एल्सेस देयर यू कांट आस्क, राइट? I performed the puja because I'm the only son to my father. My father was an amazing person. He lived a beautiful life and he passed on. But I had questions, जैसे आपके questions हैं, तो मैंने उनको पूछा ये क्यों होता है, क्या होता है? पिंडदान होता है. हम बिल्डिंग के टेरेस पे बैठे ओपन में एंड वो आह्वान कर रहे थे टू आवर एंसेस्टर्स टू कम. पिंड रखे थे, देर ऑल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द एंसेस्टर्स, कि अपने अपने हिस्से का ले लो. हाँ, ले लो और उनको लेके जाओ. और उनको भी बता रहे थे, किनको? मेरे फादर के सोल को, कि आए हैं, इनके साथ जाओ, प्लीज गो. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ तेरवी. एंड द फूड पार्ट इज, इन माई व्यू, व्हाट आई फाउंड आउट इज सात्विक फूड होना चाहिए, विच इज going to please the ancestors, which will help the ancestors to feel happy to take the father's soul to the different dimension. That is the significance of a tervi, the last day, the final flight of the consciousness from the body, because for 13 days it is hovering. In fact, हमें कहा गया था, and वो part of the Hindu tradition is that after the passing of the person, you have to light a diya and keep it for 13 days. The significance is the light of consciousness, that is, it's a remembrance of the fact that our father is there with us. Still there, हाँ. In those 13 days, we have to also follow certain things, because our father is there. It's our respect, our tribute to our father. I'm talking about my life. So हर घर में वो होता है, तेरवी करनी चाहिए. जब नहीं होता है, तेरवी हो गया, सॉरी, उसके बाद द फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी बोलते हैं ना, आफ्टर 1 year, उसके लिए भी इट्स इम्पॉर्टेंट टू कॉल अ पुरोहित एंड डू अ प्रॉपर पूजा. पुण्यतिथि बोलते हैं. हाँ, पुण्यतिथि बोलते हैं, यस. इंग्लिश में उसको डेथ एनिवर्सरी, पुण्यतिथि, यस, पुण्यतिथि. हाँ. सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट वन. उसके बाद आप करो, यू मे नॉट हैव टू कॉल द पुरोहित, बट ये प्रथा जो है ना बहुत सिग्निफिकेंट है, बट मैनी पीपल आर नॉट डूइंग इट यार. एंड दैट कॉजेज, आई थिंक, पितृदोष और दुनिया भर की चीजें फिर वो. एब्सोल्युटली. बिकॉज अतृप्त आत्मा जो होती है ना, उसके लिए अगर हमने कुछ नहीं किया तो उसका भी हमें उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. आई कैन नॉट से शार्प, बट नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, दोष लग सकता है. राइट. इसलिए वी आर फॉर्चुनेट टू बी बॉर्न इन दिस फेथ, जहाँ पे ऐसे प्रॉपर किया जाता है. माई मदर, आई रिमेंबर टेलिंग मी वेरी क्लियरली, वो करो, ये करना चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट पुण्यतिथि के टाइम पे, बिकॉज आफ्टर 1 year, you kind of in your world and stuff, but no, उस दिन पे है, पुरोहित से she spoke कि which the right date. फिर वो एस्ट्रोनॉमिकली वो देखते हैं कौन सा दिन अच्छा है. हाँ, समय पहर कौन सा अच्छा exactly. है. हाँ. It is so important. That is why we must, youngsters, whoever, even for ancestors, उनका भी उनके बारे में सोचना, remembering them is also important. I've done certain pujas, we'll talk in another podcast, जहाँ पे हम गए थे एक विलेज में, छोटे विलेज में, जहाँ पे दोष न लगने के लिए, किनका? No, my father was alive, of the ancestors. हाँ, पितृदोष पूजा होती है वो. ठीक है. नहीं, एवरीथिंग इन सनातन, एवरीथिंग रिमेन्स फैक्टफुल. There are facts behind it. Absolutely. Until you understand. Absolutely. Completely agree on that. अच्छा, हम लोग ना, ये आपके अगेन बहुत इंटरेस्टिंग आपका वाला सवाल है, एंड आई थिंक यू विल आंसर इट वेरी ब्यूटीफुली, कि महादेव को हम भूतनाथ कहते हैं, प्रेतनाथ कहते हैं, तो क्यों, मतलब ऐसे उनको भूत प्रेतों से क्यों ऐसे जोड़ा हुआ है कि उनको भूतनाथ भी बोल रहे हो आप? Because हमारा परसेप्शन अबाउट भूत एंड प्रेत is not the same as the perception of Mahadev.
महादेव के लिए वो सब एनर्जीज हैं. अच्छा. हमें लग भूत, अरे भाई भूत क्या है? वी हैव बीन कंडीशनड लाइक दैट कि भूत है वो डरते. अरे यार, डोंट. It's an energy. Yeah. Can I share one instance please. of my experience with the bhoot? हाँ, can of course, यही तो करना है. बहुत नहीं कर रहा है भाई. मेरा एक एक्सपीरियंस था. I was in Fiji Islands. हाँ. I was in a hotel. I will not name. नहीं तो उनका धंधा बंद हो जाएगा. होटल बुकिंग बंद हो जाएगी. तो उस I will tell you this factually because I don't like to exaggerate. जो है बता रहा हूँ. It was interesting that उस रूम में I normally sleep on my side ऐसे. I would, and I'm not a very deep sleeper. मैं हूँ normal है. कोई आवाज आएगा तो I'll get up. But I'll sleep also. So almost every night, timing could be, say, because I remember after that I went to the washroom and came. So around 2:33, around that time, I could literally hear whispering sounds like this. And I know that because I heard it. एक बार नहीं, काफी बार. In my ear. हिल गए हो गए. हिल गया. मैंने, you know what I did? उम्र समदत से तो नंबर को दिवस धीमे धीमे पूछा in my mind. गायत्री मंत्र. वो गायत्री मंत्र. मैं डर नहीं गया. That's the interesting part. वो जो फिल्मों में दिखाते ना, oh my God, ऐसा नहीं हुआ. I just felt something inside, जैसे कुछ electricity ऐसे हो गया, and then I just झटका दिया. हाँ, I felt that for sure. I just closed. I'm awake, conscious, and I'm saying my japa, my ये अपना गायत्री मंत्र. And वो मंत्र कहते कहते मेरे को नींद भी पड़ गई. Then I woke up straight away at around 6:30 in the morning. अच्छा. So I don't, because मेरे गुरु हैं तो मेरे को वो कवच है, मेरे को नहीं होता है कुछ ऐसा था, एंड है भी अभी. बट सुना तो मैंने, तो वो क्या था. सो आई वेंट टू द ट्रेनिंग फॉर विच आई गॉन टू फिजी आइलैंड्स, केम बैक, एंड when I went back to sleep, I never thought कि अरे वापस आएगा, ऐसा कुछ नहीं था. I didn't take it too seriously. But again the same thing. But I don't know what the time was at that on the second day. It went on. But you know, the interesting part is when I would hear and I would chant my Gayatri mantra, I swear, I just fall asleep. Almost like the mantra power only would be too forceful for that, whatever it was, to stay. And I would fall asleep. Interestingly, a few days before I came back to India, the bed was, say, 5 feet ka. 5 feet by 6 feet चलो ऐसा. It was a big bed. I used to sleep on one side. तो बोला चल आज let me sleep on the other side, because ये चलता रहता है. It does not harm me or something, but I don't want that. ठीक है. हाँ. तो मैं उस और एक साइड पे सो गया ना. To my surprise, and I was like, आ जाओ यार. No sound, nothing. It was only on that side, because after that 3 days I slept there, no sound. Slept वापस on the side where I was getting that sound. आ गया. So something was wrong with that space. I don't know. Did I hear whisperings that way? I did. Because it was not only one instance. It was continuous. It was only later I realized. I was told. बोला अभी साले पहले क्यों नहीं बताया. The hotel was built on a graveyard. अच्छा. Yeah. तो अभी that's the last time I stayed there. उसके बाद I've shifted somewhere else. But अभी क्या होता है कि energies होते हैं, अतृप्त energies भी होते हैं, and they want to communicate maybe. But was I scared? I don't think so. Was I in anxiety कि ये क्या है? Yes, I was, because क्या है क्या ये?
but it is not scary. So getting back to our answer, I think भोलेनाथ को हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि he, I think, control all the energies. He has complete control over all the energies, physical, non-physical, positive, negative. That's why Ravana could also impress him. Because Ravan, as most people think he's a villain, he was for what he did. लेकिन वो महाशिव भक्त थे ना. हाँ, एक्चुअली में. But Mahadev was impressed by Ravana. सबसे बड़ा शिव भक्त अगर कहते हैं तो रावण को ही कहते हैं. जटा कटा ही संभ्रमन भ्रमन निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम. It was written by Ravana. It's called Ravana Stotra. Apart, it's got another name also, but Shiva Tandav Stotra. So he was able to impress Mahadev, but he himself was not a great person from one perspective. From another perspective, he was a great king. तो ऐसा होता है. अच्छा, स्पिरिचुअल रीजन हटा देते हैं, फिर भी प्रैक्टिकल रीजन की वजह से अभी तक कहते हैं कोई कैलाश पर्वत पे चढ़ नहीं पाया आज तक. तो ऐसा क्यों है प्रैक्टिकल रीजन से? बिकॉज वहाँ पे एक तो है कि it's a almost a 90-degree climb. If you look at even the picture of Kailash, I have seen it with my eyes. It is like a crystal. You can climb. It's a rock climb. It's not a trek. You have to climb. It's like this. Yes. The incline is a bit steep. Second part, though you may say आपने कहा कि वो spiritual नहीं, but spiritual reason is more important here. अच्छा, ठीक है. प्रैक्टिकल अच्छी बात है. हाँ, प्रैक्टिकल तो कोई जा सकता है ना. Let's say this. स्पिरिचुअल क्या है कि इट इज द अबोर्ड ऑफ एनर्जीज, इंक्लूडिंग एलियन एनर्जीज. डू यू सी if you go there, will you see Mahadev with the jata and all? I leave that to you. Did I see? I leave that to you. But did I feel the energy? Yes. मैंने महसूस किया एक ऐसे ऑरा को, एक ऐसे एनर्जी को जो मैं मानता हूं महादेव की एनर्जी है, विच इज कॉलोसल. इट कैनॉट बी कन्फाइंड टू जस्ट वन ह्यूमन फॉर्म. समझे आप? उस सेक्रेड, उसको हिंदी में क्या कहते पता नहीं, वो सेक्रेड बोलते ना, एकदम डिवाइन प्लेस को आप कैसे उसके ऊपर आप चढ़ के जा सकते हैं? Only those people who are aware of the energy of Mahadev and in a way have been given the blessing to come to me, वो ही जा सकते हैं. इसलिए only 2 or 3 people have been able to climb up. You know that? There is one Rinpoche, जो बुद्धिज्म में होता है ना, एक हाई लेवल ऑफ मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क, they've reached एडवांस लेवल. वो गए थे काफी साल पहले, वापस आए थे. हाँ वापस आए थे. एंड वन मोर हु इज वेरी फेमस बट हैज टेकन समाधि इज हैदर खान बाबा जी. अच्छा, यू शुड explore this Hyder entity. Khan. They are known either as Hyder Khan, not Khan in that sense. Khan as in it's a village name, Hyder Khan. वो वहां पे पाए गए in a cave, and they found him already at an age which was say around 23-24 years old. They were meditating. They have also been known to go up the Kailash and meditate there. Hera Khan, HERAKHAN, or Haida Khan, HAIDAKHAN. Haida Khan Babaji या Hera Khan Babaji. Amazing entity. If you see I'll send it to you. If you see their image, and they lived till the early, in the 70s, till the 70s. So there are pictures and there are videos. If you see their picture, for me, that is Mahadev. If I have to put a face and a body, Mahadev is there. They are Mahadev, aisa. So there are 2-3 people who have gone there, but spiritually
इफ यू गो टू अ टेम्पल एंड वहाँ पे शिवलिंग है तो आप चढ़ेंगे ना उसके ऊपर. मेरे लिए काफी हम जैसे लोगों के लिए वो शिवलिंग है. कैलाश पर्वत ही महादेव है. ठीक है, तो आप फिर उस पर चढ़ोगे क्यों? हम तो परिक्रमा करेंगे ना उसकी. आपने कैलाश पर्वत की जो परिक्रमा करी है, एक बार करी है, कितनी बार करी है? मैंने एक बार करी है. एक बार करी है. हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू? It takes, see, let me be very honest with you. I am not very well equipped with the technical aspects of kitna din. I may be wrong, right? But no, I know in my case, when we went, it took 3 nights and 4 days. फिर सर्वाइव कैसे किया वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे हमारे साथ there were porters ना, वहाँ पे आए थे. They used to make खिचड़ी. हम जहाँ पे रुकते थे ना, कैंप लगा they used to come with the yaks. टिबेटन के वो थे. अच्छा, वो आते थे. नेपाल के भी काफ़ी थे. एंड दे यूज्ड टू हेल्प. यू विल बी फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग. सुबह का ब्रेकफास्ट पे दे यूज्ड टू बी जैम, ब्रेड, चाय. मतलब नॉर्मल ब्रेकफास्ट. हाँ, नॉट लाइक अ होटल एंड ऑल, बट enough for us to get the energy to continue. वहाँ पे तो continue We were also asked to carry chocolates and dry fruits. to give you instant Absolutely. energy. Absolutely. तो वो रहता था हमारे साथ. हमको पहले ही बताया था बिफोर द जर्नी स्टार्टेड. हम जब भी मुंबई में थे तभी इन वन ऑफ द मीटिंग्स, एक तो कीप गोइंग फॉर योर वॉक्स, स्टैमिना बिल्डअप करो, डू योर मेडिटेशन सो दैट यू स्पिरिचुअली acclimatize to that. If you're going there without spirituality, no point in going. तो बोरिंग हो जाएगा. better to go other mountains. हाँ. Best is to, if you're spiritual, you'll I mean, it's life changing. Surendra, do you know I used to literally fail in English. Teachers used to pass me in English in the final exam, telling me that we are passing you so that you pass the whole year. निकल जाओ आगे. हाँ, निकल जाओ आगे. ढकलम पंची बोलते हैं ना, ढकल के. And when I come back from Kailash, I'm writing poems. My first writing part was poems. And your entire book in English. And entire book, Adventures of Purna, which is going to be published by Penguin next year, is my first book. Penguin is republishing it. 600 pages. I wrote 80% of the book in Fiji Islands, in the same room where I was experiencing it. But I suggest you to translate your book to It's Hindi getting also. In Hindi, no? हाँ, it's Hindi. It will be very, very interesting. I am very happy to say that Penguin has decided to convert it into, और क्या कहते हैं उसको, change it into Hindi. Because largest readership in India is still Hindi. And वो भी अघोरियों के बारे में है. वो भी अघोरियों के बारे में. तो मेरे ख्याल से वो हिंदी में होना is like very good. And you know, from here I might go and meet them, so I will reassert that we should have it in Hindi. आपने aliens की बात की, वो कौन सा मतलब एक्सपीरियंस है? ऐसा क्या लगा जो, क्योंकि कैलाश में आप गए हो, हमारे लिए तो महादेव का गढ़ है, सनातन के लिए कैलाश पर्वत पे वो विराजते हैं, पर वो एलियंस तो अलग ही चीज होगी ना. एलियंस कैसे? देखो, एलियन अलग ही चीज होती हैं, ये आप कह रहे हैं बिकॉज आपका माइंड कंडीशन हो गया कि एलियन मतलब बड़े आंखें, ट्रायंगुलर फेस. I don't believe in that. अलग टाइप की पावर्स. हाँ, alien beings are those which are not from this field of energy, Earth. Manasarovar and Kailash and that sector of Himalayas में electromagnetic field जो है वो सबसे ज़्यादा है. अच्छा. It attracts certain advanced alien beings, advanced because they're able to come in. Now, this has a connection to Manasarovar. Manasarovar में, you may call it whatever, orbs, paranormal energies, bhoot, I don't know, but I know that alien beings come to take a dip in the Manasarovar because that's one of the purest waters on earth. Even yogis, जो sadhus होते हैं, yogis, sadhus, they can go into their astral form so as not to be disturbed by other people when they're seen in a physical form. वो astral form में जाके
they take a dubki in the अच्छा, अपने Manasarovar. ध्यान में. हाँ, they go, their body somewhere else, but they'll just go take a dip and come. And it can be seen, but you have to go there. समवेयर ऑल्सो वो आया था ना कि एक बार वहाँ कैलाश पर्वत की तरफ कुछ Yes. एलियन शिप्स सब वो सबका भी चला था कि देखा गया कुछ. Absolutely. There are two things. One is where science ends, spirituality starts. वहीं से शुरू होते हैं. ठीक बात. जहाँ लॉजिक खत्म हो जाते हैं. And secondly, जो हमें लगता है कि हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया, ये तो माय गॉड, दैट इज जस्ट जूनियर केजी. इसके बहुत कुछ है. मैं इवेंचुअली ना हम लोग ना सनातन में हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है. वी डोंट बिलीव इन आवर रिलीजन एंड द प्रैक्टिसेस वी हैड सिंस ईयर्स. ठीक है ना. और वही हमारे देखो हॉलीवुड की एक मूवी में दिखा दो आप, फिर आप एलियंस में भी बिलीव करते हो उसके बाद, और आप उनकी बड़ी आंखों में भी बिलीव करते हो. नहीं, बट अनफॉर्चुनेट, इट्स अनफॉर्चुनेट. वाई डू यू थिंक सुरेंद्र, मैंने पुस्तक लिखा, I will be very confident to say that I'm a proud Hindu, and and I have not heard of any other person who belongs to this faith who's written a book on Aghoris. If there is, let me know please, because We have one Akshat Gupta ji yes, on Nagas. on Nagas. Yes. And Akshat is, I mean, I have spoken to him once. He's a fantastic writer. I'm talking about Aghoris. हाँ, I don't- specifically Aghoris. Because वो Nagas पे लिखा है great. Naga warriors. And I'm not saying that I'm great. I'm only saying that it is important to. But your perspective is entirely different. yeah, than- yeah. This is something I have read your book, so I'm saying. Yes, As thank a you very user much. feedback, मेरा कहने का मतलब ये है कि सुरेंद्र, people should read and they'll get to know Right. कि कितना डीप है. Then we will not be influenced by Hollywood movies anymore. एक वीडियो आई थी जहाँ पे ना सदगुरु वहाँ पे घूम रहे हैं, वॉक कर. आपने देखा है क्या वो वीडियो? हाँ. जिसमें वो घूम रहे हैं और उनके आगे ना बहुत सारे भक्त बैठे हुए हैं और वो ना उनके हाथ वाथ रखते हैं और वो भक्त उनको रोने लग रहे हैं एकदम, जैसे उनको बिल्कुल मोक्ष मिल गया, अभी मुक्ति मिल गई. ये क्या था वीडियो? अगर देखा है तो बताओ. I can only speak from what I've seen from the video, just like हाँ, you've seen. that's what. But I have, as you and me, as sadhakas, we make our own observations. And I've been there. So maybe I'm able to kind of understand. Dekho, when you go to such places, it gives you complete isolation from the world. Total disconnect. Mobile में नहीं चलता है, कुछ नहीं. Which means you are only with yourself, and which means you are with your own thoughts, your life. ऊपर, नीचे, sideways, जो कुछ हुआ है. It will naturally make you emotional because you get so much time to think, feel. अच्छा. जैसे I don't get so much time, for example, to spend with my mom and dad. Okay. But I don't think much about it because सुबह उठ के ऑफिस जाना है, फिर दोस्त को मिलना है, संडे मंडे तो ठीक है, मम्मी पापा कैसे हो, बस हो गया. When you go to Kailash, there is nothing like that. You only have time to think. Then you start thinking कि I should spend more time maybe with them. तो एक emotion बढ़ता है. And then when you are with an entity like Sadhguru, who's amazing in terms of what they're doing for the Spirituality. yeah. So when that powerful energy is with you, it accentuates वो और आपको उस तरफ ले जाता है. And it's good because it's therapeutic. उस पे they help themselves to become better versions of themselves. That's probably why वो emotion हो जाता है. And then it leads to, I believe, intense meditation also because वो वहाँ पे करवाते हैं. And एक याद रखो, मैंने तो कहा सदगुरु हैं, लेकिन वो जो एरिया है ना, that area of Manasarovar and Kailash, it has got its own aura. जैसे मैंने कहा, जो electromagnetic waves होते हैं, they Collectively reacts. yeah. So it's exactly, they all influence you. You only have to open yourself up, and वो हो ही जाता है because you're alone.
एक और इंटरेस्टिंग चीज आपने बोली है, मतलब ये तो सबके लिए है जो भी देख रहे हैं। हाँ हाँ। आप जब वहाँ उस पे गए हो यात्रा पे, तो वहाँ मोबाइल काम नहीं करता है? नहीं, अरे भाई, तो लौट के आओगे नहीं आओगे ये भी नहीं पता घर वालों को। you cannot. The only thing is अभी पता नहीं, because I'm talking about 2001. अच्छा, यू लॉन्ग बैक। So अभी पता नहीं, I don't know, but it was a blessing in disguise. सैटेलाइट फोन का अवेलेबिलिटी होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। सो जो पोर्टर्स आते हैं जो हमें हेल्प करने के लिए आते हैं, दे कैन एंड दे ऑल्सो हैव एन एबिलिटी टू, मतलब एबिलिटी नहीं, दे कैन सेंड मैसेजेस विदाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी। किसी को भेज दिया उसने और किसी को भेज दिया, ऐसे भी होता है। एंड वो होना भी चाहिए, बिकॉज देर आर instances where people have lost their lives. because खत्म हो गए, पता भी नहीं चला। Well, I experienced, we as a group when we went there, we were told वहाँ मत जाओ। देखा तो वहाँ पे, because in the snow there were a lot of clothes scattered. कोई तो गया होगा। कोई तो नहीं, काफी सारे। There was an avalanche. ओहो। And उस weather में ना the body doesn't decompose. वो रहता वहाँ पे, वहीं फ्रीज हो जाएगा। सो हाँ, बट वी वर, तो देखा, बट वी वाज, आई थिंक दे रियलाइज्ड वी हैव टू टेक अनदर रूट, वी लेटर टोल्ड। एंड आप वहीं रुक जाते, फिर आप भी आगे नहीं जा। आई नो, तो आई नो अंदर तक हिल गए, चलो वापस चलते हैं। हाँ, वो होता है, बहुत टाइम पे होता है। यू गेट स्कैर्ड ऑल्सो, बिकॉज इमेजिन करो सुरेंद्र, आप एक गोवा पे गए, गोवा में, और यू गो ऑन अ बीच, सडनली कोई नहीं वहां पे, खाली एकदम सन्नाटा पूरा। इट विल शेक यू मैन। हमारे गुरु थे, हम काफी वैसे लोग थे, तो हम बच गए। मैं बच गया। So it was midnight, 4 o'clock. I was on Anjuna beach. अच्छा, okay. And even not Anjuna beach precisely, it was a way outer of it, थोड़ा सा और आगे जाके। And midnight 4 o'clock, और पूरा अंधेरा, एक नाव पड़ी हुई है, वो कोई है ही नहीं, नॉट इवन डॉग्स। ऐसा लग रहा था कि बस क्यों ही आगे, गलती से निकलो फुर्ती में यहाँ से, नहीं तो कुछ ना कुछ तुम्हारा हो जाएगा। वो आता है ना, फीलिंग आ जाता है। लेट्स सपोज आपकी व्यूअर्स से किसी ने देखा है, अब उसको इंटरेस्ट आ गया है कि उसे भी कैलाश पर्वत जाना है, तो कैसे जा सकता है, आप ये बताओ। देयर आर एजेंसीज दैट विल टेक यू देयर। अभी तो बहुत it's much more easier. You have to get hold of somebody who is a travel person, a travel agent, or travel agent, somebody who takes groups. ऐसे काफी लोग हैं जो ग्रुप्स को लेके जाते हैं। I personally may know 2-3, but then I may not bring that name out and all, but I can say that you can go there. Preferably go along with a group. Not alone. Not alone. हाँ, if you have a guru and if you're going with your guru, अलग बात होती है. But don't go alone. Because there are certain things also, right? Because you have to get अभी पता नहीं यार. If you're going through Tibet, it's annexed by China. तो you need a visa, Chinese visa. Okay. तो वो सब करवाना होता है. So you need a travel agent. Yeah. Because we went through an agent. ट्रैवल एजेंट प्रधान करके थे, उनका नाम प्रधान, ही वाज अ नेपाली, उनका एक कंपनी था। एंड वी आल्सो नीड नेपाली वीजा? नो, नेपाल में तो यू डोंट नीड वीजा, बट व्हेन यू क्रॉस फ्रॉम नेपाल इनटू तिब्बत यू नीड अ वीजा। बट देयर इज अनदर रूट ना फ्रॉम इंडिया। ओके, वो उसके, हाँ, इंडिया से भी है, बट आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन इट। एंड बट यू हैव टू स्टिल, यू मे नीड द वीजा ऑफ चाइना, बट इफ यू गो, आई थिंक बाय अनदर रूट यू रीच अनदर साइड ऑफ मानसरोवर। It's what I heard, but अभी तक वो official हुआ नहीं है। So whenever you have been there, from that time only, what are those essentials one could carry with you? Warm clothes, as much as, energy boosters in the form of food related energy boosters. Clothes boost, energy boosters. Two pairs of footwear. One strong. I had picked up scout boots, or you can pick up good trekking boots, and another just in case.
ये हो गया फ्रॉम द फिजिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्या क्या लेके जाना है. दे गिव यू लिस्ट ऑल्सो. मैं सिर्फ कह रहा हूं जो मुझे पता है. हाँ. चॉकलेट्स, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, वो हो गया. मेंटल कंडीशनिंग के लिए एंड फिजिकल कंडीशनिंग के लिए यू हैव टू गो फॉर वॉक्स टू बिल्ड अप योर स्टैमिना. यू हैव टू डू इंक्लाइन वॉक्स. ब्रिज होता है ना, ब्रिज के ऊपर चढ़ना, बिकॉज यू हैव, दैट हैपन्स क्वाइट अ बिट. हाँ, that happens. It may not be like rock climbing, but it is inclined. And for people who are above a certain age, you got to be careful. Along with that, you got to do your proper checking of your vitals. BP है या diabetes है या thyroid है या जो कुछ है, get that checked. Because वहाँ जाके कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, because you are at different height. And more importantly, spiritual conditioning. Japa has to be increased. Reading of books about sadhus, sannyasis, yoga. So you are acclimatizing to that scenario of going to Manasarovar. You have to think of what you want to do there when you go there. You can't just go there and just say, you have to practice something there. Something that should act upon you, your mind. So तब वो जर्नी कंप्लीट होगी. तो हाँ, तो उसके लिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग स्पिरिचुअली. रीड करो, चैंट करो, लर्न सम श्लोकास. व्हेन यू गो देयर इन फ्रंट ऑफ द मानसरोवर, यू कैन जस्ट से वाओ, यू चैंट करो ना कुछ, तो लर्न सम श्लोकास. हाँ रे, बिकॉज उधर जाके अगर आप चैंटिंग नहीं करते हो तो क्या, कैसे, कहाँ पे करोगे आप? वहां पे तो करना है आपको. खाली घूमने की जगह नहीं है. एग्जैक्टली, दे तो गोवा जाओ. बट व्हेन यू गो देयर एंड इफ यू कैन कैरी समथिंग विथ यू, लाइक a symbol of Mahadev. Symbolically, it should remind you. This being the Narmada Linga. In fact, I would insist, carry a shankh. हाँ, मजा आएगा ऐसे. आप जस्ट सोचो, आप तो बजाते हैं, आपको जस्ट इमेजिन करो ऑन द बैंक्स ऑफ मानसरोवर आप बैठे हो और फिर वहां पे गूंजेगा पूरा. अरे, और वहां पे just imagine you're in the kshetra of Shiva. When you do this, your entire trip to Kailash Mansarovar will be safala in every way. If you're carrying more weight on your body, ऐसे भी लोग होते हैं ना जो पेट फूल वाल के एकदम, you have to work hard on, because you know there you start losing, because of the oxygen का जो content is less, you start losing oxygen, your breath, and you start feeling tired very easily. I remember I was pretty fit. फिर भी 3-4 steps लेने के बाद वहां पे वो कंट्रोल करना है. There were many people who went to the Mahadwar of Kailash. They didn't go in. They just crossed and they came back because they couldn't take it. Because they were old, they're not practiced. So practice karo walking. So you're used to it. I think these are things which you can do. I think आपने आधे से ये हो गया from the physicality point. क्या लेके जाना है? They give you a list also. मैं सिर्फ कह रहा हूँ जो मुझे पता है. The way you are explaining, chocolates, तो वो यहीं से बादाम, आप फील हो, आपको फील हो गया ना? So आप और जो जिन्होंने फील किया, it's all the more important that you go there now. कि इतना यहाँ पे तो वहाँ पे कितना होगा? Amazing. It was so nice talking to you. So nice. I am looking at my watch. It's 2:20. Can you believe that? Yes, and we didn't realize it. We didn't realize it at all. I didn't even feel like thinking of time. And I didn't realize it that like we are doing a podcast. ये क्या होता है ना सुरेंद्र, क्या होता है कि, और ये मुझे kind of पता था कि ऐसे होगा. अच्छा. Because yesterday when I spoke to you, nothing miraculous. I work on instincts and vibes. तो मुझे लगा कि because वहाँ पे vibe हो गई, मैंने आपको बताया भी, and it continued. लेकिन सबसे ज़्यादा अगर फायदा होगा इस पॉडकास्ट का, वो होगा दर्शकों को, बिकॉज इट वॉज वेरी नेचुरल. हैव आई हैड नेचुरल टाइप ऑफ पॉडकास्ट बिफोर? आई हैव, बट out of 10 maybe 1 or 2, and you are one of this podcast is natural. I never therefore realized the time.
Thank you so much. That's a big compliment. नहीं, for अच्छा us. लगा. एंड पॉडकास्ट शुड बी कॉन्वर्सेशंस नॉट इंटरव्यूज. Right. मुझे अभी एक लिटफेस्ट में इनवाइट किया था, स्टोरी टेलिंग का एक है. इट्स हैपनिंग इन Jan 2026 में, बट दे वांटेड टू बुक मी. एंड यू नो कैसा था वो कि मैं आके आई रीड फ्रॉम अघोरी. They call me for that. I said, please don't make me do a mono. होता ना one way traffic. I said it has to be a conversation. This was a conversation, and I think जो लोग देखते हैं ना conversations को वो और involve हो जाते हैं. Involve them. It was not formal. Right. तो I'm very happy. And we are blessed that you could feel that कि हमने ये चीज. So can I would like to recite. Abhi can I नहीं? I will recite a shloka for you. Sure as thing, a sure as thing, a token yes. of my love and regards for you, your team, and all the darshak viewers who are seeing Watching it. it. And I hope that they will not only watch it, they will learn something from our conversations, and they will visit. There are so many places. Kailash Mansarovar तो है ही है, the mother of all. The अति महाकुंभ इज मानसरोवर फॉर मी. एक मैं शंख बजा के फिर एक श्लोक. I'll play it thrice. हर हर महादेव. You're playing with it. It's beautiful. It's got its own vibrations which are no words. एक दो श्लोक मेरी तरफ से. I would love to. When I'm very happy, I feel like chanting. ये आदि शंकराचार्य का है. अच्छा. उनका फ्रॉम मनीषा पंचकम. Okay. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री सद्योजात शंकराश्रमाय नमः. जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतराया संविदुजृम्भ्रते. या ब्रह्मादि पिपीलिकान्तु तनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी. सैवाहं न च दृश्यवस्थितदृढ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत्. चाण्डालोऽस्तु सतु द्विजोऽस्तु गुरुरित्. येषा मनीषा मम. This is from Manisha Panchakam, and now I want to chant something which I chanted on the banks of Manasarovar. Awesome. It's from Saundarya Lahari by Adi Shankaracharya. शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्. न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि. अतस्त्वामाराध्याम् हरिहरविरिञ्चादिभिरपि. प्रणौतुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति. It was like Lori. It's soothing, na? Soothing. It's very similar to that one. Very soothing. नमस्ते. You know, जब इसका बैठ जाता ना अंदर, and you know because you are also a chanter.
once you get connected to stotrams and all, फिर there is no other intoxication. मजा आता है. ये इंटॉक्सिकेट कर देता है यार, इसलिए मैं वेट करता हूँ मैंने गेट अ मौका टू चैट. मजा आया. थैंक यू सो मच. हर हर महादेव. आज मैं था सुरेंद्र जी के साथ, हु वॉज नॉट ओनली इंटरव्यूइंग मी बट जिनके साथ मैंने संवाद किया. राइट, वी हैड अ नाइस कॉन्वर्सेशन. ये पॉडकास्ट बहुत अद्भुत था बिकॉज इसमें दो साधक एकत्रित होके संवाद कर रहे थे. एंड नॉट ओनली वॉज आई गिवन द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड मेरे गुरु के बारे में जो मैं कहना चाहता था, नॉट ओनली वॉज आई एबल टू एंजॉय रिसाइटिंग श्लोकास, बट आई वॉज एबल टू sing a bhajan and play the shank not once, not twice, but 3 or 4 times. I would really request each and every one of you, मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट को देखिए, सीखिए उससे, लेकिन वहाँ तक सीमित मत रखिए. प्लीज ट्राई एंड आई वुड लव फॉर यू टू शेयर दिस पॉडकास्ट. इट्स कॉल्ड लिविंग viral, right? Living viral. It's a new name for me, but it matters. Living viral मतलब इसी पॉडकास्ट को वायरल कीजिए, बिकॉज जितने ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, इससे सीखेंगे, हमारे हमारे जो लोग हैं, जो साधक हैं, who are interested in all this, they will benefit from it. So please share, like and share this link and see that this podcast travels far and wide. Har Har Mahadev.